खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रखी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि पाकिस्तान पर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया जब हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। तो या आप देख सकते हैं कि पंजाब में पाबंदी लगाई गई है फ्यूल स्टेशन पर कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अब किस तरीके से हेलमेट एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर हो रहा है ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हेलमेट किसी के पास नहीं है, किसी एक शख्स ने हेलमेट लिया है और वो अपने भाइयों को मदद फराहम कर रहा है अपना हेलमेट देते हुए। ये आप देख सकते हैं, उन्हें फ्यूल नहीं मिला, उन्हें हेलमेट दिया गया और फिर मिला। इतने इंटेलिजेंट लोग और उसके बावजूद भी मकरूज। समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना दिमाग इसी बात पर क्यों लगाते हैं कि ताला चाबी से तो खुल सकता है, बिना चाबी के कैसे खुलेगा। और यही सारी सूरत हाल है। कितना ज़्यादा नुकसान ये अपना कर रहे हैं, जानी नुकसान हो सकता है इससे। हेलमेट कितना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज़, रिटायर्ड कैप्टन हैं मुस्तनसर फिरोज़ साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, वेलकम टू द शो। ये हेलमेट की पाबंदी तो लगा दी सर, लेकिन ये किस तरीके से उसका तमस्खर बनाया जा रहा है देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। मेरे भाई, हेलमेट पे पाबंदी हमने इसलिए लगाई कि मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2022 में लाहौर में कुल 484 लोग 484 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए। और ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो नंबर 1 रीजन फॉर डेथ था लाहौर में। इवन इतने मर्डर लाहौर में नहीं हुए जितने लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में अपनी जान से गए। और इसमें से 74% 74% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे, और जिसमें से अराउंड 66% हेड इंजरी की वजह से हादसे का शिकार हुए। इस सारे स्टैट्स को सामने रखते हुए लोगों की जानों की हिफाजत करने के लिए हमने ये पाबंदी लगाई। और उस पाबंदी को इन्फोर्स करने के लिए जहाँ पे हमने ट्रैफिक पुलिस की इन्फोर्समेंट की, वहाँ साथ साथ हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करें, डायरेक्शन दें बल्कि कि वो बगैर हेलमेट फ्यूल ना दें। लाहौर पार्किंग कंपनी को रिक्वेस्ट की कि बगैर हेलमेट उनको पार्किंग की स्पेस ना दें। कैंटोनमेंट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की कि बगैर हेलमेट कैंट में दाखिला मना करें। और इन सारे मैयस का मकसद ये था कि लोग अपनी जान की हिफाजत करें। जो आप बात कह रहे हैं कि लोग हेलमेट अब एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर करके फ्यूल ले रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को या आपको या हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो इंशाल्लाह ताला उनको विजिलेंस से पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे में उनकी जान चली गई या वो अपने किसी इंपॉर्टेंट लिंक से माजूर हो गए तो वो फिर अपने पछतावा कभी जिंदगी भर पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मुस्तफा साहब। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल मौसम की अगर हम बात करें तो वो भी हल्की बूंदाबांदी में बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। बाइक चलाना, स्लिप होती हैं बहुत ज़्यादा और हेड इंजरीज इसी की वजह से होती हैं। पर लोग जो हैं वो अपनी सेफ्टी के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में आपने फाइन्स भी बढ़ाए हैं, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा कि अब कितना फाइन हो गया है अगर आपके पास हेलमेट ना हो तो, और इस मद में अभी तक कितने लोगों का फाइन हो चुका है? जी, इस महीने में सिर्फ जो है वो 3,21,000 लोगों को हम फाइन कर चुके हैं। इस वक्त जो चालान की अमाउंट है वो सिर्फ 200 रुपया है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम है। इसमें हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिस लिया और हमारा केस एक जो है वो जेर समाअत है, जिसमें इस जुर्माने को बढ़ाने की प्रपोजल है अंडर कंसिडरेशन अप टू 5,000। तो हमने उसमें 2,000 रुपया प्रपोज किया है। तो इंशाल्लाह ताला जो ही वो ऑर्डर हो जाता है तो हम 2,000 रुपये जुर्माना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जुर्माना सेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट होना चाहिए कि जिससे खौफजदा होकर लोग कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। 200 रुपया तो अब इतना कम चलाना है। यकीन करें कि एक बंदे को दिन में 3-3 दफा चालान किया जाता है, तो ट्रैफिक वार्डन को बजाय शर्मिंदा होने के या अपनी गलती मानने के कहता है कि जल्दी जल्दी चालान करो, मुझे और भी काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। 200 रुपए देने के लिए तैयार हैं। और इसी के ऊपर एक वीडियो भी हमारे पास आई थी जिसके अंदर एक साहब का इंटरव्यू था जिन्होंने ये कहा कि मैं 1,000 रुपए जुर्माना देने के लिए तैयार हूं, चालान कराने के लिए तैयार हूं, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, ये खिलाफ शरीयत है। अब वो जनाब इस बात को लेकर आ गए और उनके हाथ में एक स्मार्टफोन भी था। मुझे नहीं पता कि वो स्मार्टफोन यूज़ करने की उन्हें इजाज़त कहाँ से मिली, और फिर वो ये बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सर कि इस पे हमें आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक ऐसा प्लान बनाया जाए, एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसके तहत लोगों को ये आगाही दी जाए कि ये उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल ना करके, सेफ्टी मेजर ना लेके। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
जी बिल्कुल, हमने जब ये पहले कैंपेन स्टार्ट की तो इससे पहले हमने 2 हफ्ते अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की। हमारी एजुकेशन टीम्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे सिविल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, तमाम लोगों ने मिलकर लोगों को आगाह किया कि जो हेलमेट है वो आपकी हिफाजत के लिए इंतहाई जरूरी है। और हेलमेट को पहनने में कोई पुलिस का फायदा नहीं है, या पुलिस को इस चालान में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, या किसी भी और शहरी को इसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को है जिसने हेलमेट अपनी हिफाजत के लिए पहनना है। और ये सारे स्टैट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये हमने उनके सामने भी रखे कि आप ये देख जी, सकते बहुत हैं बहुत कि सबसे शुक्रिया। ज्यादा हमारे साथ मौजूद थे CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज साहब, शुक्रिया आपका। यकीनन नाजरीन, बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना। आप अपनी आसानी ना ढूंढें कि एक हाथ से दूसरे हाथ हेलमेट जो है वो आप ट्रैवल करते रहें और आपका काम बनता रहे। आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो हेलमेट पहने बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अब सितारे क्या कहते हैं मुल्क के बारे में, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। उनसा शाह हमारे